हाँ, ये मेरे काम के साथ लगभग 6 महीने की चिंता थी, लेकिन उसने धीरे-धीरे सुधार करना शुरू कर दिया और फिर मुझे लगता है कि हम स्थिर हो गए और ये बहुत बेहतर हो गया। इस समय मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, क्योंकि वह अभी भी मेरी गतिविधियों में मेरी अच्छी मदद करती है, जो मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है मैं, आप जानते हैं, मैं जो हो रहा है उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ, आप जानते हैं, जब से उसने सुधार किया है। ओह! लेकिन जब पहले 6 महीने मैं बाकी के व्यवसाय के बारे में चिंतित था, जो हम करते हैं, आप जानते हैं। तो लेकिन तब से, आप जानते हैं, जब से उसने सुधार किया है, हम बहुत बेहतर हैं। अगर मुझे किसी को सलाह देनी हो तो मैं कहूँगा, हार मत मानो, सब ठीक हो जाएगा, आप जानते हैं, सब सही हो जाएगा। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि एक बार जब आप हार मान लेते हैं तो यही तरीका है, आप नीचे जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, यही मेरी सलाह होगी, हार मत मानो। जब मुझे पता चला कि मेरे पति को स्ट्रोक हुआ है तो मैं बहुत चिंतित हो गई और मैं बहुत उदास हो गई और मुझे बहुत थकान महसूस हुई। अस्पताल भागने और घर वापस आकर घर की देखभाल करने और उन सभी चीज़ों को करने में जो उन्होंने पहले की थीं। मुझे कुछ काम संभालने पड़े जो उन्होंने पहले किए थे, जैसे बगीचे का काम करना और कारों को मरम्मत के लिए ले जाना। उस समय तक मैं बहुत थक गई थी और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था सिवाय मेरे। लेकिन हर दिन मुझे अस्पताल जाना पड़ता था, उन्हें देखने के लिए, और मुझे बहुत डर था कि वह मर सकते हैं, और फिर मैं हमेशा अकेले घर आती थी और बहुत थकान महसूस करती थी। और मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी कि मेरे पति को स्ट्रोक हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं, चीनी कुछ पुराने कहावतें हैं कि ऊहू लोग जिन्होंने कुछ गंभीर गलत किया हो, ऊहू फिर उन्हें इन परिणामों का सामना करना पड़ता है। आधा शरीर लकवाग्रस्त या पूरा शरीर लकवाग्रस्त। कुछ बुरी चीज़ें हैं जो हमने पहले की थीं, इसीलिए मैं दूसरों को नहीं बताना चाहती थी कि मेरे पति को स्ट्रोक हुआ है और उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। मैं सलाह देना चाहती हूँ कि एक देखभालकर्ता के रूप में हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए। एक देखभालकर्ता के रूप में मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्थिति और स्ट्रोक सर्वाइवर की स्थिति को करीब से मॉनिटर करें। देखभालकर्ता वे भी बहुत थके हुए होते हैं, और वास्तव में परिवार का एक सदस्य जो बीमार होता है वह पूरे परिवार को दुखी कर देता है और साथ ही पूरे परिवार को थका देता है। और देखभालकर्ता को भी अपनी देखभाल करनी चाहिए और सिर्फ स्ट्रोक सर्वाइवर की देखभाल नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह परिवार का समर्थन है, जिसने एक दूसरे की मदद की और सभी बच्चों ने मेरी मदद की और हम सभी ने एक दूसरे को समझने में मदद की कि क्या हो रहा था। मुझे लगता है कि सबसे खैर मुझे नहीं लगता कि यह एक निराशाजनक बात थी, लेकिन सिर्फ उसके मूड में बदलाव, तो इसे समझना। लेकिन अगर आप जोखिम कारकों को समझते हैं, स्ट्रोक को दूर करने के अवसरों को समझते हैं, और वह आप समझते हैं, अगर आप स्ट्रोक को पहले से थोड़ा बेहतर समझते हैं, तो मुझे लगता है आप उन समयों को पार कर सकते हैं जिन्हें अवसाद और निराशा के समय कहा जाता है। हाँ, और जैसे मैंने कहा, प्रोत्साहन के माध्यम से, सकारात्मक प्रोत्साहन के बजाय नकारात्मक। मुझे वास्तव में इतना तनाव नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सकारात्मक रहना था, क्योंकि ये मैं नहीं था जो प्रभावित हुआ था, ये मेरी पत्नी थी। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी मुझे प्रभावित करे, और मेरे सकारात्मक रहने से ये उसकी पुनर्वास में भी मदद करेगा। मेरी पत्नी के साथ जो मैंने पाया वह यह है कि आप जानते हैं,
कभी कभी मुझे उसके मामले में हमेशा रहना पड़ता है ताकि उसे धक्का दे सकूं। आप जानते हैं, शायद उसे जितना हो सके उतना धक्का दूं, क्योंकि मैं उसकी सीमाओं को जानता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि उसकी सीमाओं को कैसे पार किया जाए। लेकिन उसे, आप जानते हैं, जब उसे स्ट्रोक हुआ था तो उसे फिर से उसकी सीमाओं को पूरी तरह से समझने के लिए लाना था, वह कहाँ है। तो और नहीं उसके लिए हमेशा चीज़ें करना जो भी मदद करता है। और आप जानते हैं, मैंने परिवार को भी ऐसा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि आप जानते हैं, जब हम परिवार या दोस्तों से मिलने जाते हैं तो वे कहते हैं ओह, आप जानते हैं, वे उसे देखते हैं और कहते हैं ओह, आप जानते हैं, अरे ओह, आप वहाँ बैठें, आराम करें, कुछ मत करें। और ये सबसे बुरी चीज़ है जो कोई व्यक्ति उनके लिए कर सकता है, क्योंकि यह उनके पुनर्वास में मदद नहीं कर रहा है। हमने जीवन को जितना अच्छा हो सके उतना जीने की कोशिश की। हमने जितनी भी सलाह मिल सकती थी ली। घर में कैसे प्रबंधित करना सीखा। व्यावसायिक चिकित्सा निश्चित रूप से एक बड़ा हिस्सा निभाती है। हमें यह स्वीकार करना पड़ा कि घर में और बेडरूम में और अन्य जगहों पर चीज़ें करनी होंगी ताकि हमारे दोनों के लिए जीवन आसान हो सके। यह तथ्य कि बिल को हर 3 महीने में 2 सप्ताह का विश्राम लेने का अधिकार है, और शुरुआत में मैंने सोचा, ओह, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर निश्चित रूप से यह ज़्यादा समय नहीं लगा जब मुझे एहसास हुआ कि आप इसे इस्तेमाल न करके और इसे जो है उसे स्वीकार न करके बहुत मूर्ख हैं, क्योंकि यह न केवल मुझे बिल से एक ब्रेक देता है, ये बिल को मुझसे एक ब्रेक देता है, जो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जब हम फिर से एक साथ आते हैं, हम एक नई शुरुआत करते हैं। हमने जो कि स्ट्रोक से निपटने की कोशिश की। हमने कुछ अन्य समर्थन समूहों में शामिल हो गए। एक हम महीने में एक बार जाते हैं और वहाँ हम बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं की तुलना कर सकता है। हम अन्य लोगों की समस्याओं को सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हाँ, उनके पास वही समस्याएं हैं जो हमारे पास हैं, या हमारे पास वही समस्याएं हैं जो उनके पास हैं। एक और समूह हम जाते हैं। ये एक सामाजिक सुबह है। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हम अन्य स्ट्रोक लोगों से बात कर सकते हैं, और उनकी मदद कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि कभी कभी उनके देखभाल करता उनके लिए कैसे मदद करते हैं, उनके लिए जो स्ट्रोक से प्रभावित हुए हैं। खैर, सबसे अच्छी सलाह जो मैं किसी को दे सकता हूँ जिसका साथी स्ट्रोक से प्रभावित हुआ है, वह ये है कि जो वे नहीं कर सकते वह करें, लेकिन जो वे कर सकते हैं वह न करें, और उन्हें अपने लिए फिजियोथेरेपी के हिस्से के रूप में जारी रहने दें। उन्हें वह करने दें जो वे कर सकते हैं। आपको उनसे पीछे हटना होगा और देखना होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप नहीं करते तो आप उनके जितने बुरे हो जाएंगे। जहाँ तक घर के अंदर नियम और विनियमों का सवाल है, शुरुआती दिनों में मुझे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समस्या थी जो हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें केवल एक उंगली हिलाने की ज़रूरत थी, और क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? और मुझे कभी कभी पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल की तरह महसूस होता था, क्योंकि मैं कह रहा था, नहीं, वह यह कर सकते हैं, उन्हें करने दें। उनके भाषण में इतनी मदद न करें, उनके लिए शब्द उनके मुंह में न डालें, उन्हें कोशिश करने दें और उन्हें खुद से निकालने दें, या उन्हें उस शब्द का पहला अक्षर दें जिसे आप जानते हैं कि वह खोज रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब वह पहला अक्षर सुनते हैं तो यह काम करता है और यह बहुत अच्छा है। वहाँ एक स्पष्ट व्यक्तित्व में बदलाव था। हमें इसके साथ समझौता करना पड़ा। भावनात्मक चीज़ें शुरू में काफ़ी मजबूत होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हर अब और फिर आपको ये याद दिलाया जाता है कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है और कुछ बदलाव करने होंगे। उनमें से एक था, सबसे साधारण चीज़ों पर रोना, जो पहले बिल की विशेषता नहीं थी। नाराज़ होना, लेकिन पूरी तरह से अलग तरीके से।
हम सभी विभिन्न समयों पर नाराज़ होते हैं, लेकिन अब ये फिर से साधारण चीज़ों पर था। गुस्सा होना कहने का मतलब है, और मैं प्रतिशोध में खुद भी वही करता था। आप प्रतिक्रिया करते हैं। जब तक आप यह नहीं सीखते और समझते कि यह सब बीमारी का हिस्सा है, वे इसे रोक नहीं सकते। यह और दूसरी बात, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वह गाली देना था। ये जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि यह हो सकता है। किसी के लिए जो सामान्यतः ऐसा नहीं करता, लेकिन यह हो रहा था। और अब अगर वह ऐसा करता है तो मेरे गुस्सा होने और कहने के बजाय ऐसा मत करो, अब हम हंसते हैं इस पर। अब हम उन सभी चीज़ों पर हंसते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं, खैर यह एक अलग शब्द है, मैंने इसे कुछ समय से नहीं सुना था।